पर पुनः स्वागत है आप सभी का हिंदी की क्लास में। आज की क्लास में हम टोटल 46 प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे जो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है और ये हमारा पार्ट 10 है हिंदी क्लास का। तो आज के पहले क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। शुद्ध शब्द की हमें पहचान करनी है। तो नूपुर को कैसे लिखा जाता है? तो नूपुर में नू तो क्या आएगा? बड़ा आएगा। देखिए बड़ा किसमें, देखिए इसमें तो छोटा है, गलत है। इसमें भी छोटा है, गलत है। देखिए इसमें बड़ा है, इसमें बड़ा है। अब देखिए पू कैसा आएगा? तो पू छोटा आएगा। छोटा कहां पर है? देखिए इसमें है, इसमें नहीं है, ये कट गया है। तो ऐसे लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, इसने मुक्त हस्त से धन लुटाया, वाक्य में अशुद्ध अंश है। तो वाक्य में अशुद्ध अंश है मुक्त हस्त से, इसमें गलती है। क्यों? देखिए खुद मुक्त हस्त का मतलब होता है क्या? खुले हाथ से। क्या होता है इसका अर्थ? खुले हाथ से। तो जब इसके अर्थ में ही क्या आ रहा है? से आ रहा है, तो ये से क्यों आएगा? ये आना ही नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा कि इसमें से नहीं आना चाहिए था। ठीक है, अगला देखिए। अगला है, जो सबके आगे रहता हो के लिए एक शब्द होगा। तो जो सबके आगे रहता है उसको बोलते हैं क्या? अग्रणी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अग्रणी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अग्रज किसको बोलते हैं? अग्रज होता है बड़ा भाई। किसको बोलते हैं? बड़ा भाई, जो पहले पैदा हुआ है उसको बोलते हैं अग्रज। अग्रिम क्या है? अग्रिम का मतलब होता है आगे बढ़ाना। इसका अर्थ होता है आगे बढ़ाना। और अग्रगण्य, इसको क्या बोलते हैं? जो सबसे आगे हो, सबसे आगे हो उसको बोलते हैं अग्रगण्य, आगे। ठीक है, या फिर जिसे सबसे पहले गिना जाता है, सबसे पहले गिना जाता है, गिना जाता है उसको बोलते हैं अग्रगण्य। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका हो गया है 3, राइट आंसर हो गया है। अगला देखिए, अगला है आद्र का विलोम होगा। तो आद्र का जो विलोम होगा वो क्या होगा? तो वो होगा आपका, क्या होगा? शुष्क होगा। क्या होगा? शुष्क। तो ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, तालाब का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? यानी कौन सा इसमें नहीं है, ये बताना में। देखिए तड़ाग यानी क्या होता है? तालाब, तो ये तो है। पुष्कर का मतलब भी होता है तालाब, ये भी है। पद्माकर का मतलब क्या होता है? तालाब होता है। लेकिन रत्नाकर का मतलब तालाब नहीं होता है। इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है समुद्र। क्या होता है? समुद्र। ये समुद्र का पर्यायवाची है। और रत्नाकर किसको बोलते हैं? रत्नाकर बोलते हैं रत्नों का खजाना। किसको बोलते हैं? रत्नों का खजाना। और रत्नों का खजाना कौन होता है? आपका समुद्र होता है। क्या होता है? समुद्र होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हमारा हो जाएगा आंसर की रत्नाकर है। यह तालाब का पर्यायवाची नहीं है, यह आपका समुद्र का पर्यायवाची है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, आदरणीय शब्द में प्रत्यय है। तो आदरणीय शब्द में जो प्रत्यय है वो आपका क्या है? नीय प्रत्यय है। क्या है? नीय। ध्यान रखना है, णीय नहीं है। ये ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखना है, जो प्रत्यय है ये शब्द के अंत में जुड़ते हैं, शब्द के अंत में जुड़ते हैं। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अगला देखिए, संस्कृत शब्द में उपसर्ग है। तो संस्कृत शब्द में उपसर्ग है क्या? सम है। लेकिन में क्या आएगा? आधा आएगा। यह बात आपको ध्यान रखनी है। तो इसमें है सम उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा हो गया है आंसर। और ध्यान रखना है, उपसर्ग जो होता है ये किसी भी शब्द के प्रारंभ में जुड़ता है या फिर आगे जुड़ता है। ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला देखिए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग शब्द की हमें पहचान करनी है। तो देखिए आपका संचय है, ये तो क्या है? आपका पुल्लिंग शब्द है। ये आपका है पुल्लिंग शब्द, तो ये तो नहीं होगा।
संचार है, ये भी अब क्या है, पुल्लिंग है, तो ये भी पुल्लिंग हो गया है। देखिए संस्था आपकी ये क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा हो जाएगा आंसर। और संयोग है, ये अब क्या है, पुल्लिंग शब्द है, क्या है, पुल्लिंग शब्द है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और आपको ध्यान में रखना है हिंदी भाषा में दो ही लिंग होते हैं, कितने लिंग होते हैं, दो। पहला तो हो जाएगा स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग, और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा आपका पुल्लिंग, ठीक है, यह बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला देखिए, अगला है समक्ष में कौन सा समास है, तो समक्ष है, इसमें समास कौन सा है। देखिए जिस शब्द के शुरुआत में या जिस शब्द में क्या होता है, आपका उपसर्ग होता है, ऐसे शब्दों में हमेशा अव्ययभाव समास होता है। देखिए समक्ष में आपका सम उपसर्ग है, क्या है, सम उपसर्ग, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, अव्ययभाव समास हो जाएगा। तो इसमें अब क्या है, अव्ययभाव समास है, ठीक है। और इस शब्द में क्या है, सम उपसर्ग है, क्या है, सम उपसर्ग, में आधा आएगा, ठीक है। इसका कैसे होगा, सम प्लस अक्स, सम प्लस अक्स, ऐसा इसका संधि छेद होगा। तो इसमें सम है, ये क्या है, आपका उपसर्ग है। और जिस शब्द में उपसर्ग होता है उसमें हमेशा कौन सा समास होता है, अव्ययीभाव समास होता है, ठीक है। अगला देखिए, अगला है उदय का संधि विच्छेद होगा। तो उदय का संधि विच्छेद क्या होगा वो हमें बताना है। तो इसका संधि विच्छेद होगा उत प्लस ए, क्या होगा, उत प्लस ए होगा। देखिए द में से ए निकालेंगे तो ए हो जाएगा और तय आधा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 ही हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। आई होप समझ में आ गया होगा। और इसमें कौन सी संधि है, ये आपकी व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है, गहरा किस प्रकार का विशेषण है। तो गहरा है, इस ये कौन सा विशेषण है, तो ये आपका विशेषण है कौन सा, गुणवाचक विशेषण है। कौन सा है, गुणवाचक विशेषण है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपके जो विशेषण है, विशेषण क्या होते हैं, विशेषण आपके क्या होते हैं, ये संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। संज्ञा या फिर सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं, आपका विशेषण कहा जाता है, ठीक है। अब सुनिए, आपका विशेषण होता है, इसके 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 4। पहला है संख्यावाचक, दूसरा हो जाएगा परिमाणवाचक, और तीसरा हो जाएगा गुणवाचक, और अगला हो जाएगा सार्वनामिक। क्या है, सार्वनामिक है, यह बात आपको ध्यान में रखना है। इसी सार्वनामिक का दूसरा नाम क्या है, संकेतवाचक। क्या है, संकेतवाचक विशेषण है, ठीक है। तो यह बात आपको ध्यान में रखनी है। अगले क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, चढ़ाई किस प्रकार की संज्ञा है। तो चढ़ाई है, ये किस प्रकार की संज्ञा है, तो ये आपकी भाववाचक संज्ञा है। क्या है, भाववाचक संज्ञा है। तो चढ़ाई में भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, आपकी जो संज्ञा है, संज्ञा क्या होती है, किसी वस्तु व स्थान का नाम ही क्या कहलाता है, किसी वस्तु व्यक्ति व स्थान का नाम ही संज्ञा कहलाती है। और संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 5 होते हैं। कितने भेद होते हैं, 5। पहली तो हो जाएगी क्या, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरी हो जाएगी भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अगली हो जाएगी जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। अगली हो जाएगी क्या, द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। और अगली हो जाएगी समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। तो यह संज्ञा के कितने भेद हो गए हैं, 5 भेद हो गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है। देशज शब्द की हमें पहचान करनी है। तो इसमें देशज कौन सा है, पहला है आवाज। देखिए आवाज तो आपका क्या है, फारसी भाषा का शब्द है, मतलब ये क्या है, विदेशी शब्द है, तो फारसी भाषा का शब्द है। आसार है, ये आसार आपका अरबी भाषा का शब्द है, तो ये भी आपका विदेशी शब्द है। खकरा है, खकरा आपका क्या है, देसी भाषा का शब्द है, मतलब अपने ही देश में जिसने जन्म लिया हो जिस शब्द ने, उसको बोलते हैं देशज शब्द। तो आपका खाकरा क्या है, सॉरी खकरा आपका देशज शब्द है। चलो कमिश्नर, कमिश्नर आपका क्या है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है। क्या है, अंग्रेजी। तो ये जो 3 शब्द हैं ये वाले, ये तो क्या है, विदेशी शब्द हैं। क्या है, विदेशी शब्द हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है निम्नलिखित में से
कौन सा शब्द तद्भव है। देखिए तद्भव शब्द क्या होते हैं, जो संस्कृत के शब्द होते हैं उनका हिंदी रूपांतरण जब होकर के आता है वह आपके तद्भव शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो पहला है छिलका। देखिए आपका छिलका क्या है, तद्भव शब्द है, तो ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, और छिलका का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, छिलका का हो जाएगा वलकुट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वलकुट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वलकुट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा आगे देखिए, यदा है। यदा क्या है, यह आपके जो तीनों शब्द हैं ये आपके क्या है, तत्सम शब्द हैं, तत्सम शब्द हैं, ध्यान में रखना है। अब सुनिए, हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, आपका यदा, जटा और छिद्र है, यह तीनों क्या है, आपके तत्सम शब्द है। और तत्सम शब्द क्या होते हैं, जो आपके संस्कृत के शब्द होते हैं उनको क्या बोलते हैं, तत्सम शब्द बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। तत्सम शब्द की हमें पहचान करनी है। तो इसमें दूध है, दूध तो क्या है आपका, तद्भव शब्द है। क्या है, तद्भव। और दूजा भी क्या है आपका, तद्भव है। और दूना भी क्या है आपका, तद्भव है। लेकिन दुर्बल क्या है आपका, तत्सम है। क्या है, तत्सम है। और तत्सम शब्द किसको बोला जाता है, जो संस्कृत के शब्द होते हैं उनको तत्सम शब्द बोला जाता है। और दुर्बल का मतलब क्या होता है, कमजोर। क्या होता है, कमजोर होता है। तो यह हो जाएगा इसका तद्भव शब्द। ठीक है, समझ में आ गया होगा और किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हो रही होगी। देखिए दूना है, दूना क्या है आपका, तद्भव है। तो इसका क्या हो जाएगा, आपका दूना का अर्थ होता है दो गुना। क्या होता है, दो गुना होता है। ये लीजिए दो गुना। दूजा है, दूजा का मतलब क्या होता है, दूसरा। क्या होता है, दूसरा होता है। और दूध है, इसका तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, दुग्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दुग्ध हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरफ इनके लिख दिए हैं क्या, तत्सम शब्द लिख दिए हैं। ये क्या है आपके तत्सम शब्द लिख दिए इन शब्दों के। और ये इस तरफ ये है शब्द क्या है आपके, तद्भव शब्द है, ध्यान में रखना है। अगला देखिए, अगला है विदूषक का अर्थ होता है। तो विदूषक का अर्थ होता है हंसी उड़ाने वाला व्यक्ति। क्या कहलाता है, विदूषक कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर दो ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आपको सबको समझ में आ रहा होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो द्रवीभूत को कैसे लिखा जाता है, तो देखिए द्रव्य, वी कैसी आएगी, तो वी आएगी इसमें बड़ी। कैसी आएगी, बड़ी। बड़ी किसमें, देखिए इसमें तो छोटी है, गलत। इसमें छोटी है, गलत। बड़ी आनी चाहिए, देखिए इसमें बड़ी है। अब बू कैसे आएगा, बू छोटा आएगा या फिर बड़ा आएगा, तो इसमें आपका जो बू आएगा ना वो हमेशा बड़ा आता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 हो जाएगा आंसर। ये होता है द्रवीभूत को इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। शुद्ध वाक्य की हमें पहचान करनी है। पहला है आपका, जहां मनुष्य विवश है उसी प्रकार असमर्थ भी है। तो ये वाक्य तो क्या है, गलत है। क्या है, गलत है। अगला देखिए, आपने अच्छा किया कि मुझे सूचना दे दी। बिल्कुल ये वाक्य क्या है, सही है। अगला है, बूढ़े क्या जवान सब प्रसन्न है। जब बूढ़े व्यक्ति होते वो तो हमेशा परेशान होते, क्या प्रसन्न होंगे क्या, ये गलत बात। ये वाक्य ही गलत है आपका। शीघ्र चलो कि ट्रेन छूट जाएगी, ये वाक्य भी क्या है, गलत है। ये वाक्य भी क्या है, गलत है। तो वाक्य कौन सा सही हो जाएगा, शुद्ध वाक्य तीसरा हो जाएगा। ये वाला क्या है, शुद्ध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, तो दूसरा वाक्य इसमें क्या है, सही है। अगला देखिए, निम्न में से जो कुछ न जानता हो के लिए एक शब्द कौन सा होगा। जो कुछ न जानता हो उसको क्या कहा जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, अज्ञ। क्या कहा जाता है, अज्ञ कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सर्वज्ञ क्या होता है, जो सब कुछ जानता हो उसको बोला जाता है सर्वज्ञ कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आलसी का विलोम शब्द क्या होगा। तो आलसी का विलोम शब्द होगा क्या, कर्मठ होगा। क्या होगा, कर्मठ होगा। तो ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द नौका का पर्यायवाची नहीं है।
तो नौका का जो पर्यायवाची है वो कौन सा नहीं है वो बताना है। देखिए तरी का मतलब क्या होता है, नौका ही होता है, तो ये तो है। पतंग का मतलब भी क्या होता है, नौका ही होता है, तो ये भी है। तनया है क्या, तनिया, तनिया का मतलब क्या होता है, तो तनिया का मतलब होता है बेटी, क्या होता है बेटी, इसका मतलब होता है बेटी, या फिर क्या होता है पुत्री, तो ये नहीं है। ये तो बेटी या पुत्री का क्या हो गया, पर्यायवाची हो गया। और तरणी, इसका मतलब भी क्या होता है आपका, नाव ही होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा हो जाएगा आंसर की ये नहीं है आपका नौका का पर्यायवाची। ठीक है, अगला देखिए, अगला है आसीन में प्रत्यय क्या है। तो आसीन में प्रत्यय की पहचान करनी है। तो देखिए आसीन को कैसे तोड़ेंगे, आपका ऐसा है आसीन। ठीक है, तो देखिए इस सी में से ई निकाल लीजिए, तो ईन हो जाएगा। इस तरफ क्या बचा, धन, आस, लेकिन आस से क्या होगा, हलंत होगा। तो आस प्लस ईन क्या हो जाएगा, आसीन। तो कौन सा प्रत्यय है इसके लास्ट में, ईन प्रत्यय है, ये हो जाएगा ईन प्रत्यय। और प्रत्यय हमेशा क्या, कहां पर जुड़ते हैं, हमेशा अंत में जुड़ते हैं, शब्द के अंत में जुड़ते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला देखिए, अगला है सन्मुख, सन्मुख में उपसर्ग है। तो सन्मुख में कौन सा उपसर्ग है, देखिए सन्मुख में आपका उपसर्ग है समय, और मैं क्या आएगा, आधा आएगा, ध्यान में रखना है। कई बार एग्जामिनर क्या करता है, मैं भी पूरा देता है ना, दो बार देगा ऐसे ऑप्शन, एक तो सम ऐसा देगा, एक ऐसा देगा आधा वाला। तो आपको ध्यान में रखना है, मैं आधा आएगा, ठीक है। सम ऐसे आता है, सम उपसर्ग है। और उपसर्ग हमेशा कहां पर जुड़ते हैं, शब्द के शुरुआत में जुड़ते हैं, शब्द के प्रारंभ में या आगे जुड़ते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना है। अगला देखिए, अगला है निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग शब्द की हमें पहचान करनी है। तो आपका देखिए संसद है, संसद क्या है आपका, स्त्रीलिंग शब्द है, तो ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके अलावा संतुलन, संदूक और संदेह है, ये तीनों शब्द क्या है, ये तीनों शब्द आपके पुल्लिंग शब्द हैं। क्या है, पुल्लिंग शब्द है। और आपको ध्यान में रखना है कि हिंदी में, हिंदी में आपके जो लिंग होते हैं, हिंदी में जो आपके लिंग होते हैं वो कितने होते हैं, दो होते हैं। पहला तो हो जाएगा कौन सा, स्त्रीलिंग, क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग, और दूसरा हो जाएगा क्या, पुल्लिंग, क्या हो जाएगा पुल्लिंग। ठीक है, तो दो ही लिंग होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है प्रत्यक्ष में, प्रत्यक्ष में कौन सा समास है। देखिए ये शब्द है प्रत्यक्ष, इसका क्या कीजिए आप एक बार कीजिए, इसका संधि विच्छेद कीजिए। तो प्रत्यक्ष का संधि विच्छेद होगा प्रति प्लस अक्ष, क्या होगा, प्रति प्लस अक्ष। देखिए शुरुआत में क्या जुड़ा हुआ है, इसमें उपसर्ग है, और जिस शब्द में उपसर्ग जुड़ा होता है ऐसे शब्दों में हमेशा अव्ययभाव समास होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कैसा हो जाएगा, दो हमारा आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन आए कि प्रत्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है, तो प्रत्यक्ष में उपसर्ग आपका क्या है, प्रति है, क्या है, प्रति है, ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है उन्मत्त, क्या है, उन्मत्त है, उन्मत्त है, उन्मत्त, उन्मत्त का, एक मिनट रुकिए ना, उन्मत्त का संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए उन्मत्त है, इसका संधि विच्छेद हमें बताना है। तो इसका होता है उत प्लस मत होता है, क्या होता है, तय आधा आएगा, क्या आएगा, तय। देखिए उत है प्लस मत, इसमें मत में, इस मत में ऐसे तय आधा जुड़ा हुआ है इसमें, इसलिए नीचे वाला नहीं आएगा। ठीक है, ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, दो ही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा और किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हो रही होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सीधा किस प्रकार का विशेषण है। तो आपका जो सीधा है ये आपका गुणवाचक विशेषण है, कौन सा है, गुणवाचक विशेषण है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान में रखना है विशेषण किसको कहा जाता है, विशेषण।
तो जो आपके विशेषण होते हैं ये क्या करते हैं, संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। क्या करते हैं, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। और विशेषण के जो प्रकार होते हैं, भेद होते हैं, वो चार भेद होते हैं। पहला है संख्यावाचक, दूसरा है परिमाणवाचक, अगला है सार्वनामिक। इस सार्वनामिक को ही बोलते हैं संकेतवाचक विशेषण, और अगला हो जाएगा गुणवाचक। तो ये चार भेद होते हैं किसके, विशेषण के। ठीक है, अगला देखिए, अगला है बहव, किस प्रकार की संज्ञा है। तो बहव है, ये आपकी भाववाचक संज्ञा है। क्या है, भाववाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा हो जाएगा आंसर। अब देखिए संज्ञा क्या होती है, संज्ञा आपकी होती है किसी वस्तु स्थान के नाम को क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। और संज्ञा के भेद कितने होते हैं, टोटल 5 भेद होते हैं। कौन कौन सा, पहली हो जाएगी व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरी हो जाएगी भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अगली हो जाएगी जातिवाचक संज्ञा, और अगली हो जाएगी द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। और अगली हो जाएगी समूहवाचक संज्ञा। तो ये संज्ञा के 5 भेद होते हैं, ध्यान में रखना है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा, देशज शब्द कौन सा देशज है, यानी देशज शब्द की हमें पहचान करनी है। ठीक है, तो इसमें देशज शब्द कौन सा है, देखिए आईना है। आईना आपका फारसी भाषा का शब्द है। क्या है, फारसी, इसलिए तो ये तो क्या हो गया, विदेशी शब्द हो गया। जूता है, ये जूता आपका क्या है, देशज शब्द है। क्या है, देशज शब्द है। आदमी है, आदमी आपका अरबी भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है, तो ये भी विदेशी है। कैंप है, कैंप ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। क्या है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है। तो ये 3 शब्द तो विदेशी हो गए, और जूता क्या है, देसी भाषा का शब्द है, देशज शब्द है। देशज शब्द किसको बोला जाता है, जो अपने ही देश में क्या बने हो शब्द, उनको बोला जाता है देशज शब्द। ठीक है, अगला देखिए, अगला है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। देखिए तद्भव शब्द किनको बोला जाता है, जो आपके संस्कृत के शब्द होते हैं उनको बोलते हैं तत्सम, और जब उनका हिंदी रूपांतर होकर के आता है उनको बोला जाता है तद्भव शब्द बोला जाता है। तो इनमें से कौन सा होगा, ठीक है, तो छाया है, छाया है, छाया तो अभी क्या हो जाएगी, छाया आपकी हो जाएगी तत्सम शब्द, और छाया का आपका तद्भव शब्द क्या बनेगा, छांव बनेगा। क्या बनेगा, छांव बनेगा, ध्यान में रखना है। छत्र है, छत्र का मतलब क्या होता है, छत्र का मतलब होता है क्या, छाता होता है। क्या होता है, छाता, छाता होता है। तो ये तो क्या है, तत्सम शब्द है, ये भी आपका तत्सम शब्द है। षष्ठ है, षष्ठ है, षष्ठ का मतलब क्या होता है, छठा होता है, छठा। तो ये भी आपका क्या है, तत्सम शब्द है। लेकिन छाता है, यह आपका क्या है, तद्भव शब्द है। और इसका जो तत्सम शब्द है छाता का आपका तत्सम शब्द वो बनेगा क्या, छत्र बनेगा। क्या बनेगा, छत्र, ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा हमारा आंसर, कि ये छाता ये आपका तद्भव शब्द है, बाका छाया हुआ है, छत्र हुआ है, और षष्ठ हुआ है, ये आपका क्या है, तत्सम शब्द है। और इन तत्सम शब्दों का हमने इस तरफ बना दिया क्या, तद्भव शब्द बना दिया है। ठीक है, इन तीनों का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है, तत्सम शब्द की हमें पहचान करनी है। चलिए, दिवाली है, क्या, दिवाली, दिवाली अब क्या है, तद्भव है। इसका तत्सम क्या बनेगा, तो इसका बनेगा दीपावली। क्या बनेगा, दीपावली बनेगा। ठीक है, दाहिना है, दाहिना आपका क्या है, तद्भव है। क्या है, तद्भव, तो इसका क्या बनेगा, दक्षिण बन जाएगा, तत्सम। क्या बन जाएगा, दक्षिण। दीपक है, ये आपका क्या है, तत्सम शब्द है। तो ऑप्शन नंबर 3 ही हमारा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, दीपक का क्या बनेगा, तद्भव दिया बनेगा। क्या बनेगा, दिया बनेगा। ठीक है, दामाद है, दामाद आपका क्या है, तद्भव शब्द है। क्या है, तद्भव शब्द है। और दामाद का क्या बनेगा, तत्सम शब्द, वो बनेगा क्या आपका, जामार्थ। क्या बनेगा, जामार्थ बनेगा, ये बनेगा। ठीक है, जामात्र, जामात्र बनता है। समझ में आ गया होगा। तो आपका दीपक है, यही क्या है, आपका तत्सम शब्द है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा,
आंसर हो जाएगा। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा, धीरे धीरे करके किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हो रही होगी। लगातार जुड़े रहिए इसी प्रकार से। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द की हमें पहचान करनी है। तो शिशु को किस प्रकार से लिखा जाता है? पहली बात, शिशु में हमेशा स संकर वाला स आता है। तो देखिए पहला वाला गलत हो गया, दूसरा वाला कि इसमें तो सैसरफ वाले हैं। अब देखिए शिशु में सु कौन सा आएगा, मतलब उ की मात्रा छोटी आएगी। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, युद्ध के द्वारा लोगों ने बड़ा कष्ट भोगा, वाक्य में अशुद्ध अंश क्या है? तो वाक्य में अशुद्ध अंश क्या है? देखिए इसमें अशुद्ध आपका अंश है आपका युद्ध के द्वारा, ये आपका अशुद्ध अंश है। यहां पर आना चाहिए क्या? युद्ध से आना चाहिए, युद्ध से आना चाहिए, युद्ध के द्वारा नहीं, युद्ध से आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला देखिए, जो ने जाना गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा? तो वो होता है क्या? अज्ञात होता है। क्या होता है? अज्ञात होता है। जो ने जाना गया हो उसको बोलते हैं अज्ञात बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हो रही होगी। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और लगातार जुड़े रहिए इसी प्रकार से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है, आलोक का विलोम होगा। तो आलोक है, आलोक किसको बोलते हैं? आलोक का अर्थ होता है अंधकार। क्या होता है? अंधकार। तो आलोक का हमें बताना क्या? विलोम शब्द बताना है। तो आलोक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अच्छा, आलोक का मतलब होता है सॉरी प्रकाश होता है। क्या होता है? प्रकाश होता है। इसका मतलब होता है प्रकाश। आलोक का मतलब क्या होता है? प्रकाश। तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अंधकार हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा हो जाएगा आंसर। अगर हमें इसका बोलता समानार्थी शब्द तो इस प्रकाश हो जाता, क्या हो जाता? प्रकाश। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है, पतंग किसका पर्यायवाची नहीं है? नहीं है वो हमें बताना है। तो पतंग का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? पहला है आपका चंद्र। देखिए चंद्र ही इसका नहीं है, चंद्र इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसके अलावा सूर्य है, नौका है और पक्षी है, ये इसके पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, भावुक में प्रत्यय है। तो भावुक में आपका जो प्रत्यय है, देखिए पहले इसका संधि विच्छेद करते हैं। भाव धन उक हो जाएगा, लेकिन वह क्या आएगा? आधा आएगा, क्योंकि वो में से उ निकाल लिया है। तो कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? उक प्रत्यय। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, और प्रत्यय हमेशा कहां पर जुड़ते हैं? शब्द के अंत में जुड़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, संग्राम में उपसर्ग है। तो संग्राम में आपका उपसर्ग है कौन सा? सम। लेकिन मैं आधा आएगा, ध्यान में रखना है। तो इसमें सम उपसर्ग है, ध्यान में रखना है। और उपसर्ग जो होते हैं ये किसी भी शब्द में प्रारंभ में जुड़ते हैं, अर्थात आगे की तरफ जुड़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग शब्द की हमें पहचान करनी है। देखिए आपका सन्यास है, सन्यास आपका क्या है? पुल्लिंग शब्द है। ये क्या है? आपका पुल्लिंग शब्द है। इसके अलावा संपर्क भी आपका क्या है? पुल्लिंग शब्द है। क्या है? पुल्लिंग। लेकिन सजा आपका क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा हो जाएगा आंसर। इसके अलावा संबंध भी क्या है? आपका पुल्लिंग शब्द है। तो ये भी पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, वाक्य में प्रयोग कर करके देखना है इसको। जैसे बोलते ना, सजा हो गई है, गई है हो गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, प्रत्यंग में कौन सा समास है? पहले तो इस प्रत्यंग का संधि विच्छेद कीजिए। तो प्रत्यंग का संधि विच्छेद होगा प्रति प्लस अंग, ये होगा। तो प्रारंभ में क्या जुड़ा हुआ? इसमें उपसर्ग जुड़ा है। और जिस शब्द में प्रारंभ में उपसर्ग जुड़ा होता है, ऐसे शब्दों में हमेशा अव्ययीभाव समास होता है।
तो इसमें कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास। और इस प्रति प्लस अंग, ये संधि विच्छेद क्या है? कौन सी संधि है ये यण संधि है। कौन सी है? यण संधि है, ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है उच्छिष्ट का संधि विच्छेद होगा। तो उच्छिष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका होगा उत्धन शिष्ट, उत्धन शिष्ट, उत्धन शिष्ट होगा। ये होगा उत्धन शिष्ट, ये वाला होगा। ठीक है, ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन नंबर पहला हमारा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तय आद आएगा इसमें। और कौन सी संधि है इसमें? इसमें संधि आपकी है व्यंजन संधि। तो इसमें आपकी है व्यंजन संधि है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है तिरछा किस प्रकार का विशेषण है? तो तिरछा में कौन सा विशेषण पाया जाता है? तो इसमें विशेषण पाया जाता है गुणवाचक विशेषण है इसमें। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा हो जाएगा आंसर। विशेषण क्या होते हैं? विशेषण आपकी संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, और इसके विशेषण के भेद होते हैं 4। कितने होते हैं? 4। पहला तो हो गया सार्वनामिक, दूसरा हो जाएगा परिमाणवाचक, अगला हो जाएगा गुणवाचक, और लास्ट वाला हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण। तो ये 4 भेद होते हैं इसके। अगले क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है लड़का किस प्रकार की संज्ञा है? तो देखिए, लड़का है यह आपकी जातिवाचक संज्ञा है। क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। चलो, जातिवाचक संज्ञा क्यों क्या होती है? जो किसी वर्ग को दर्शाती है। देखिए, लड़का है ये लड़कों के वर्ग को दर्शाता है, लेकिन जब नाम आ जाए किसी स्पेशल व्यक्ति का, जैसे मान लीजिए राम श्याम, ऐसे नाम आ जाए, तब हो जाएगा वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, और संज्ञा क्या होती है? किसी वस्तु के स्थान नाम को क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। और संज्ञा आपकी 5 प्रकार की होती है। पहली हो जाएगी आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक। दूसरी हो जाएगी भाववाचक, भाववाचक संज्ञा। अगली हो जाएगी जातिवाचक संज्ञा, और अगली हो जाएगी द्रव्यवाचक संज्ञा, और लास्ट वाली हो जाएगी समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। तो ये होते हैं 5 भेद होते हैं संज्ञा के। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज शब्द है? देशज शब्द की हमें पहचान करनी है। पहला है उम्मीद। उम्मीद है ये फारसी भाषा का शब्द है, इसलिए ये तो क्या हो गया? विदेशी शब्द हो गया है। आदत है ये आपका अरबी भाषा का शब्द है। क्या है? अरबी भाषा का शब्द है, तो ये भी विदेशी शब्द हो गया है। क्लास है, क्लास आपका अंग्रेजी भाषा का शब्द है, इसलिए ये भी विदेशी शब्द हो गया है। खलाई है ये आपका क्या है? देशज शब्द है, और देशज शब्द बोला जाता है जो अपने ही देश में जन्मा हो शब्द, उसको बोला जाता है देशज शब्द बोला जाता है। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव शब्द है? तद्भव शब्द की हमें पहचान करनी है। ठीक है, पहला है चैत्र। चैत्र तो आपका ये तत्सम शब्द है, तो इसका तद्भव क्या बनेगा? तो इसका बनेगा चेत। क्या बनेगा? चेत बनेगा। अगला है चतुर्थ। चतुर्थ भी क्या है? आपका तत्सम शब्द है। क्या है? तत्सम शब्द। इसका तद्भव क्या बनेगा? तो इसका बनेगा चौथा। क्या बनेगा? चौथा बनेगा। चौदह है ये आपका क्या है? आपका तद्भव शब्द है, तो इसका तत्सम बनाए, तो इसका तत्सम बनेगा चतुर्दश। क्या बनेगा? चतुर्दश। चतुर्दश बनेगा। ये इसका क्या बन गया है? तत्सम बन गया है। चूरण है, चूरण है ये आपका क्या है? तत्सम शब्द है, तो इसका तद्भव क्या बनेगा? तो इसका तद्भव बनेगा चूरन। क्या बनेगा? चूरन बनेगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा हो जाएगा आंसर की 14 है, ये आपका तद्भव है, और इसका तत्सम शब्द क्या बनेगा? चतुर्दश बनेगा। बाकी के जो ऑप्शन में शब्द है वो आपके क्या है? तत्सम शब्द है, और उनका हमने क्या लिख दिया है? तत्सम शब्द लिख दिया है, तद्भव सॉरी तद्भव लिख दिया है। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा, धीरे धीरे करके किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हो रही होगी। अगला देखिए, अगला है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द की हमें पहचान करनी है। ठीक है, तो बताइए, पहली तो बात आती है तत्सम शब्द क्या होते हैं? संस्कृत भाषा के जो शब्द होते हैं उनको बोला जाता है तत्सम शब्द। ठीक है, तो पहला आपका दंत है, दंत ही क्या आपका तत्सम शब्द है, तो इसका तद्भव बनाए, तो तद्भव क्या होगा? दांत हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? दांत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दाढ़ी है यह आपका तद्भव शब्द है, तो इसका तत्सम शब्द क्या होगा? तो इसका तत्सम शब्द होगा दंश,
ट्रीका, ये बनेगा दंश ट्रीका, दंश ट्रीका, है ना। ये है इसका तत्सम शब्द। दाई है, दाई क्या है आपका तद्भव है, तो इसका तत्सम शब्द क्या बनेगा, दात्री बनेगा। क्या बनेगा, दात्री। बोलते ना दाई मां, है ना। तो दाई है ये आपका तद्भव है, लेकिन इसका तत्सम शब्द क्या बनेगा, दात्री बनेगा। अगला है दही, दही अब क्या है, तद्भव है, तो इसका क्या बनेगा, इसका बन जाएगा तत्सम शब्द दधी। क्या बन जाएगा, दधी, गदी नहीं, दधी बनेगा। क्या बनेगा, दधी बनेगा। ध्यान में रखना है भाई साहब, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर पहला हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये होते आज की क्लास के हमारे आपके 46 क्वेश्चन होते हैं, 46 क्वेश्चन हमने करा दिए इस क्लास में। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को जरूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि अन्य लोग